Good morning, students. Today we will do exercise 4.4 sum 1. Find the LCM of following numbers by using prime factorization method. हमने सम 1 में सभी नंबर्स के क्या निकालने हैं, LCM निकालने हैं। और कौन से मेथड से निकालने हैं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। पार्ट ए, सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए में हमने 23 और 46 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम 23 के फैक्टर्स बनाएंगे। हाँ जी, हमें पता है कि 23 जो है वो प्राइम नंबर है, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक तो 23 और दूसरा 1। ठीक है, तो इसके कोई हम दूसरे फैक्टर्स नहीं बना सकते हम, ना ही ये किसी दूसरी टेबल पर डिवाइड हो सकता है। तो इसके टू फैक्टर्स कौन से बने, 1 × 23। नेक्स्ट 46। अब 46 के भी फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो 46 कौन सी टेबल पर डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल पर। 2 के टेबल से हमने डिवाइड किया, क्या आया हमारे पास, 23 आया। अब फिर 23 है, हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 22 और दूसरा 1। तो फिर हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर राइट करेंगे, 2 × 23। ओके, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे है। अब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं, उनमें जो सेम नंबर्स हैं उन पर हम सर्कल लगा देंगे। ओके, अब दोनों में सेम नंबर क्या है, 23। तो 23 पर हमने सर्कल लगा दिया और 1 टाइम हमने 23 यहाँ राइट कर दिया। फिर मल्टीप्लाई राइट किया हमने, उसके बाद 2 राइट किया हमने। तो हमारे पास क्या बन गया, 23 × 2 = 46। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 46। हाँ जी, नेक्स्ट सम करेंगे हम। नेक्स्ट सम है हमारे पास 16, 84 और 96। अब इसके हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम किसके फैक्टर बनाएंगे, 16 के। 16 2 की टेबल पर डिवाइड होता है तो 16 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 = 16। अब हमारे पास 8 है, 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4। अब हमारे पास 2 है, 2 कौन सी टेबल पर डिवाइड होगा, 2 पर ही डिवाइड होगा, 2 1 = 2। इसके फैक्टर्स क्या बने, जो इधर लिखे हुए सारे नंबर्स ये हैं 16 के फैक्टर्स, इनको हमने यहाँ राइट कर लिया, 2 × 2 × 2 × 2। ओके, अब हम किसके फैक्टर्स बनाएंगे, 84 के फैक्टर्स बनाएंगे। 84 कौन सी टेबल पर डिवाइड होगा, सबसे स्मॉल नंबर लेंगे हम। सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 2। 2 पर डिवाइड करेंगे इसको, क्या आया हमारे पास, 42। अब 42 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है हमारे पास, 21। 21 क्या 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, नहीं होता। फिर हम आगे 2 से अगला नंबर कौन सा है, नेक्स्ट नंबर 3। तो 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 पर डिवाइड हो रहा है, क्या आया, 3 7 = 21। 7 आ गया हमारे पास। अब 7 को किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से नहीं कर सकते। तो 7 किस टेबल पर डिवाइड होगा, 7 पर ही डिवाइड होगा, 7 1 = 7। तो इसके क्या फैक्टर्स बने, 2 × 2 × 3 × 7। जो इधर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए, इनको हम नीचे राइट कर लेंगे। ओके, 84 के क्या फैक्टर्स बने, 2 × 2 × 3 × 7। ओके, अब किसके फैक्टर्स बनाएंगे हम, अब बनाएंगे हम 96 के फैक्टर्स। हाँ जी, 96 को सबसे पहले हम 2 पर डिवाइड करके देखेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 48। 48 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 24। 24 को फिर 2 से डिवाइड किया, 12। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3। अब 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। 3 1 = 3। ओके, तो इधर जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, तो हमने इनको यहाँ राइट कर लिया। क्या फैक्टर्स हैं इसके, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। लास्ट में क्या फैक्टर है इसका, 3। ओके, ये तो हमारे बन गए इसके फैक्टर्स। अब क्या करेंगे हम, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस तरह निकालेंगे हम, ध्यान से देखें।
हाँ जी, ऊपर नीचे 3 लाइंस हैं, 3 लाइंस में फैक्टर्स बनाए हुए हैं हमने। तो सबसे पहले तो हमने तीनों लाइनों में से जो कॉमन नंबर है उस पर हम सर्कल लगाएंगे। हाँ जी, तीनों लाइन में क्या है, 2 2 2, 2 पर हमने सर्कल लगा लिया, तीनों 2 पर हमने सर्कल लगा लिया और यहाँ पर लिख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब फिर 2 2 2, अब सेकेंड टाइम भी हमने क्या लिख लिया, 2 2 2 पर सर्कल लगा लिया और हमने नीचे यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब उसके बाद फिर अब क्या करेंगे अब हम देखेंगे कोई ऊपर और सबसे नीचे 2 और 2 है लेकिन बीच वाली लाइन में नहीं है, तो हमने ऊपर वाले 2 पर सर्कल लगाया और सबसे नीचे वाले 2 पर सर्कल लगाया। अगर तीनों लाइनों में से 2 लाइन में भी कॉमन नंबर है तो हम उन पर सर्कल लगाकर और उसको नीचे राइट कर सकते हैं। ओके, फिर हमने नीचे यहाँ पर राइट किया, ऊपर है, सबसे ऊपर 2 है और सबसे नीचे है और बीच वाली लाइन में तीसरी बार 2 नहीं आया, 2 बार तो 2 कॉमन है ना हमारा, तो हमने उसको नीचे लिख लिया। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट नंबर अब देखो, अब क्या है कॉमन, अब है फिर दोबारा से हमारा 2 ऊपर है 4th नंबर पर और 2 फिर नीचे भी है लेकिन बीच में नहीं है, तो हमने इन दोनों पर सर्कल लगाए और 4th नंबर पर हमने 2 राइट कर लिया। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 3, यहाँ है 3 और यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर दोनों पर हमने क्या लगाया, सर्कल लगाया और हमने 3 को यहाँ पर राइट कर दिया। ओके, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब आगे है 7, 7 देखो सिर्फ बीच वाले लाइन में 7 है, ऊपर नीचे 7 नहीं है, नहीं है ना, और 2 भी सिर्फ सबसे नीचे वाली लाइन में 2 रह गया हमारे पास और ना ऊपर है ना बीच वाली लाइन में है, तो हमारे पास अकेले क्या रह गए हैं, सिंगल नंबर 2 और 7, तो इन 2 और 7 को हमने लास्ट में राइट कर लिया। तो हमने क्या नंबर राइट किए नीचे, 2 2 2 2 3 2 7। तो अब इन सबको नंबर्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमारा आंसर आएगा 672। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 672। ओके,